हाँ जी, नमस्कार, राम राम। तो क्या हो सारा लोग। आशा करूँ सब ठीक ठाक होंगे और आने वाली आपकी एग्ज़ाम है उसकी अच्छे तरीके से आप तैयारी में लग चुके होंगे। अब तो लग जाना मित्र, ठीक है। जो 2021 वाले एस्पिरेंट हैं जिन्होंने आवेदन कर दिया था या आवेदन करने के तत्पश्चात आप लोगों ने तकरीबन मान सकते हैं 4 लाख के समथिंग है ना, 4,10,22,000 है, कितने हैं, 4 लाख से ऊपर ही एस्पिरेंट है जिनकी एग्ज़ाम नहीं ली जा रही है। तो एक दो पॉइंट्स मैं ऐसे बताऊंगा। हाँ, मैं बीच में आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा, छोटा सेशन होगा। शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, एज योर विश, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, जितनी भी आपके जो एसआई संबंधित न्यूज़ें आती हैं वो आपको सारी अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है या फिर व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाती है। आरजे सुनील चौधरी के नाम से व्हाट्सएप चैनल है। कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल में बात करते हैं अपन, अब तैयारी किस बात के लेकर शुरू हो गई है या फिर तीसरा चरण भी स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेंगे। महत्वपूर्ण बात आप सबके लिए है कि सभी को मौका मिलेगा क्या, जितने भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वो इस चीज को भूल जाओ, या फिर ऐसे बात करते हैं अपन कि जिन्होंने अभी वाला आवेदन किया था केशवांश, वो एग्जाम नहीं दे पाए, उनका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। वो आगामी जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर सकता है। आगामी जो आपकी एसआई की एग्जाम आ रही है तब तक हो सकता है ओरेज भी हो जाओ आप, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास में अगर जिनके पास में गोल्डन चांस है वो अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, पूरी बुक लिस्ट आपको एक बार टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा मैं। आपको टेलीग्राम चैनल है माइंड जोन एजुकेशन, उस पर भेज देंगे, वो देख लीजिएगा आप। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, क्या सबको मौका मिलेगा क्या। व्हाट्सएप पे जितनी भी आपकी न्यूज आएगी ऐसा है संबंधित जिन्होंने आवेदन किया था, है ना, आवेदन किया था उसके पश्चात आपने एग्जाम नहीं दिया था, एग्जाम नहीं दिया था, तो क्या अब एग्जाम दे सकते हैं क्या। देखो वही फिर सिस्टम है, पहले सरकार सिंगल बेंच की आपकी एकल पीठ की सुनवाई हुई थी, सरकार ने ढिंडोरा पीटा था कि हाँ ठीक है हमारी सरकार ने ऐसा किया वैसा किया, मान लेते हैं। फिर बाद में खंडपीठ में गई सरकार, चुस्की भी नहीं कि मामला गड़बड़ा गया। अब तो फ्रेशर देखो, चलो मुझे सब कुछ बुरी बात का पता कैसे क्या सीन हो रखा था, हम इस चीज को यहां अब उजागर नहीं कर सकते ना। और अब तो देखो पूरी भर्ती रद्द हो चुकी है, तो अब तो करने का उसका कोई तुक भी नहीं है। मैं तो पूरी फिल्म की तरह उसको रिलीज करता, मैं तो क्या क्या सीन हुआ था। लेकिन 21 वाले एस्पिरेंट है, ईओआर वाले हैं, लाइब्रेरियन है, अदर स्टेट की भी बात करते हैं अपन। मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया पे ये चीजें ट्विटर वगैरह पे चल रही थी कि भाई ठीक है, जब अदर वैकेंसीज रद्द होती है उसकी एग्जाम कैंसिल होती है, इसकी एग्जाम कैंसिल की गई है, इसकी एग्जाम कैंसिल की गई है पूरी। आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है ना उसको रद्द नहीं किया गया, फिर से एग्जाम कराने की बात कही गई है। तो ईओआरओ में सेम हुआ था भाई, ठीक है, और वैकेंसीज रद्द होती है, एग्जाम रद्द होती है उनकी। तो जितने भी एग्जाम दिए हुए एस्पिरेंट है नहीं दिए हुए, भाई भर्ती प्रक्रिया को अपन ये देखते हैं ना कि भाई भर्ती प्रक्रिया में सारे एस्पिरेंट्स जो एग्जाम ही कैंसिल कर दी गई है, तो अब सबको बैठने का मौका देना चाहिए ना। बस सिंपल में अपन बात करें, तुम लोग री एग्जाम करवा रहे हो, आरपीएससी री एग्जाम करवा रही है सही की, तो री एग्जाम में आपको इन सभी एस्पिरेंट्स को लेना चाहिए। यूआरओ में तो लिया था ना, यूआरओ में कौन सा आपने फॉर्म रीओपन करवाया था या रिक्रूटमेंट अपना पूरा है वो रिजेक्ट कर दिया था, री एग्जाम की डेट आई थी ना उसकी। संशोधन की बात अलग है, संशोधन की बात अलग है, संशोधन की नहीं रहा हूं, संशोधन कर देना आप 16 तारीख से, लेकिन लेना सबको पड़ेगा। 7 लाख कुछ एस्पिरेंट्स थे ना, एग्जाम कितने दो ना दो, अगर उनमें एक भी बच्चा एग्जाम दे रहा है ना, लगभग 3,83,000 का समथिंग तो वो बैठे थे पिछली बार एग्जाम में 21 में। और अब जो 4,10,12,000 के समथिंग और बच गए थे जहां तक मुझे याद है, ठीक है, धुंधला धुंधला याद है, लेकिन 4 लाख के समथिंग एस्पिरेंट तो होंगे ना, वो एस्पिरेंट्स कहां जाएंगे। फिर बाद में बात आती है आपकी 2,21,000 एस्पिरेंट्स की, जो ओवरेज के चक्कर से आपकी 25 वाली एग्जाम नहीं दे पाए थे, उनका क्या तीसरा चरण भी होगा क्या। देखो, अगर कोर्ट के माध्यम से तो हो सकता है, कोर्ट के माध्यम से क्या होगा, जो आपकी 21 वाली एस्पिरेंट वाले जिन्होंने आवेदन कर दिया था
और एग्जाम में नहीं गए, किसी भी कारणवश नहीं गए थे, जिन्होंने आवेदन कर दिया था, वो कोर्ट के माध्यम से करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, कोर्ट की डिटेल में मैं आपको और बता दूंगा अगले सेशन में। अब आपके तीसरा चरण की बात करते हैं कि आपका तीसरा चरण क्या हो सकता है। इसमें चरण 2 वैसे भी हो गए, 2 शिफ्ट तो वैसे भी हो गई है, तो 2 शिफ्टों का आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो तो होना ही होना है, और तीसरे का और हो जाएगा। तो मार तो बच्चों के वैसे ही पड़ने वाली है, मार तो वैसे ही पड़ने वाली है। ये नॉर्मलाइजेशन का खेल खेलना बंद करना चाहिए आरपीएससी को, कोई मतलब नहीं है इसमें, सिंगल 1% में मतलब नहीं है, बच्चों को मार पड़ती है। ठीक है, तो एक तो तीसरा हो सकता है, क्या संभावना है कि हो जाए, तो क्यों उन बच्चों का भी कोर्ट में जाएंगे तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा फिर तो। लेकिन जो अभी सबको मौका मिलने वाली बात है ना, वो याचिका दायर करेंगे, उसके बाद में सारी चीजें होंगी। तो आपको मैं अगले सेशन में और बता दूंगा क्या क्या सीन होने वाला है, क्या क्या हो गया, आगे क्या संभावना बनती नजर आ रही है। आप निश्चित होकर तैयारी तो करो अपनी। हाँ, जहां तक संभावना है आपको चांस मिल जाएगा, और मैं भी ये चाहता हूं कि सबको मौका मिलना चाहिए। किसी 3-4 लाख एस्पिरेंट्स को मौका देके, एक वही बात है कि सरकार न्याय नहीं कर रही है, एसआई वालों के साथ हर चीज में अन्याय कर रही है। एकल पीठ में, खंडपीठ में, सुप्रीम कोर्ट में, छूट में, आयु की छूट ना देना, उसके बाद में आपकी ये अभी री एग्जाम वाला सीन, कुल मिला के बात करते हैं तो बेरोजगारों के साथ में अन्याय अन्याय हो रहा है, न्याय की चर्चा चल नहीं रही है। अब या तो वो ऐसे प्रशासनिक अधिकारी है जिनको तुक्का भर भी उनको मालूम नहीं है, नींद में दे रहे हैं, छोटा मार रहे हैं, उनको इतना ही नहीं पता है कि ठीक है, जो बच्चे बैठे थे उन बच्चों का भी एग्जाम करवाना चाहिए ना, तो करवाएंगे, वो तो होगा एग्जाम तो, और एग्जाम सब में सभी शामिल होने चाहिए। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे मित्र, ठीक है। और मैं प्रयास, आप लोगों को पता है कि ओपनली प्रयास करना मेरे लिए सही नहीं है, थोड़ा सा हिडन करके करना पड़ता है। पहले भी बहुत सारी गाजी पड़ी है, तो मैं नहीं चाहता कोई और समस्या पैदा हो जाए। वैसे झाड़ को डरती नहीं है, और मैं तो उन लोगों में से हूं भी नहीं, अपनी खाता हूं, अपनी ओढ़ता हूं, है ना। तो कोई बात नहीं है, आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। सेशन को शेयर कर सकते हो, आई थिंक आप करने वाले एस्पिरेंट हो, ठीक है। कोई बात नहीं है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम और जय हिंद।